वहिनीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिक्षा कृणोति शमनावगत्य इकुभि शंका प्रतिनाच सर्वा पृष्ठेन नद्यो जयति प्रसूतः। यह तर्कस बहुत से बाणों का पालक अर्थात पिता है। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार अनेकों बाण इस पिता रूप तर्कस के आश्रय में रहते हैं। रणस्थल में उपस्थित होकर यह तर्कस बारंबार चीत्कार करता है एवं आदेश मिलने पर संपूर्ण योद्धाओं के गति स्थान युद्ध भूमि में विद्यमान सभी सेनाओं पर विजय प्राप्त करता है। रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र काम्यते सुखारथी अभिसूनां महिमानं पनायतं मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः। रथ में विराजमान सारथी अश्व को जहाँ चाहता है वहीं ले जाता है। वह लगाम भी प्रशंसनीय है जो पीछे रहकर भी अश्व के मन को अपने नियंत्रण में रखती है। तीव्रान घोषान कृण्वते वृष पाणियो स्वारथे विसहवाजयंता अवक्रामंता प्रपदे रमित्रान छिड़ंती शत्रुरन अव्ययंतः। जो पुरुष अपने हाथ में घोड़े के लगाम पकड़े रहते हैं वे पुरुष घोर जय घोष करते हैं तथा रथों के संग चलायमान अश्व रिपुओं पर अपने खुरों से आक्रमण करते हैं। वे नष्ट न होने वाले अश्व रिपुओं की हिंसा करने में सक्षम होते हैं। रथवाहन गुम हविरस्य नाम यत्रायुधम निहतमस्य वर्म तत्रारथमुपसग्मगुम सदैव विस्वाहा वयगुम सुमनस्य मानः। जहाँ इस वीर पुरुष के कवच तथा आयुध रखे रहते हैं उस वाहन का नाम रथवाहन है। अनुकूल बुद्धि से युक्त हम इस सुखकारी रथ को प्रतिष्ठित करते हैं। स्वादुकगुम सदपितरो वयोधा कृच्छे श्रिता शक्तिवंतो गभीरा चित्रसेना इकुबला अमृधा सतो वीरा उर्वव्रात साहा। आराम पूर्वक विराजमान रहने वाले संरक्षक, आयु को धारण करने वाले सहनशील, सामर्थ्यवान, गंभीर, विचित्र सेना युक्त आयुधों सहित विशाल तथा रिपुओं के सैन्य दल का सामना करने वाले हमारे श्रेष्ठ रथ रक्षक हों और हम उनके आश्रय में स्थित हों। ब्राह्मणाशा पितरा सौम्यासा शिवेनोध्यावा पृथ्वी अनेहशा पूखा न पातु दुरितादृता वृधो रक्षा मा किन्नो अगशा गुम स ईसत। हे ब्राह्मणों, पितरों और यज्ञवर्धक सोम संपादक, आप हमारी रक्षा करें। पाप शून्य द्युलोक और पृथ्वीलोक हमारे लिए कल्याणकारी हों। पूषा हमें पाप से बचाए, हमारा पापी शत्रु प्रभुत्व न प्राप्त करने पाए। सुपर्णम वस्ते मृगो अस्या दंतो गो विसन्नधा पतति प्रसूता यत्रा नरा समचा वीच द्रवंती तत्राश्मभ्य मिखवा शर्मा या गुमसन। जो बाण पक्षी के पंख को धारण करता है, जिसका फलक रिपुओं की खोज करने वाला है, वह बाण तंतु से बना हुआ शत्रुओं पर गिरता है। रणभूमि में जहाँ वीर पुरुष इधर उधर गमन करते हैं वहां पर यह बाण हमारे निमित्त मंगलकारी बने। ऋजीते परिवृंदी नौष्मा भवति नस्तुनु सोमो अधिब्रवीतु नोदिति शर्म यच्छतु। हे सीधी रेखा में चलने वाले बाण, आप हमारा त्याग करके दूसरों पर जाकर गिरे, हमारी देह पाषाण के समान सुदृढ़ हो। सोम देवता हमारी स्तुति का अनुमोदन करे एवं देव माता अदिति हमारे निमित्त मंगलकारी प्रेरणाओं को प्रेषित करे एवं हमें प्रसन्नता प्रदान करे। आजंगन्ति सानवेघाम जगना उपजिघ्नते अश्वाजनि प्रचेत सोस्वान समत्सजोदया। हे अश्वों के प्रेरक चाबुक, आप रणभूमि में वीरता से युक्त चित्त वाले अश्वों को प्रेरित करें। आपके द्वारा ही अश्व पर आरोहण करने वाले वीर पुरुष इन अश्वों के उभरे हुए अंगों पर प्रहार करते हैं एवं कटि प्रदेश में चोट करके उन्हें गतिशील करते हैं। अहिर्भोगे पर्येत बाहुं जाया हेतिम परिवाधमाना हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान पुमान पुमागुंसम परिपात विश्वता। प्रत्यंचा के आघात को दूर करता हुआ हाथ की सुरक्षा करने वाला चर्म भुजाओं से उसी प्रकार लिपटता है जिस प्रकार भुजाओं से सर्प लिपटता है। इस तरह संपूर्ण रक्षा के उपायों के ज्ञाता पराक्रमी पुरुष को वह अच्छी तरह से सुरक्षित रखता है। वनस्पति वीडवंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण सुवीरा गो विसन्नदो असि वीर्यस्वास्थाता तेजयतु जेत्वानि। वनस्पति काष्ठ द्वारा विनिर्मित रथ दृढ़ अंग वाला बने। यह रथ हमारा मित्र बनकर युद्ध से पार लगाने वाला बने। यह रथ चर्म द्वारा बंधा हुआ वीरता से परिपूर्ण है। हे रथ, आपका सारथी जीतने योग्य रिपु के धनों को जीत पाने में सक्षम हो। दिवा पृथिव्या परयोज उद्भृतम वनस्पतिभ्य पर्यावृत गुंसः अपामोज्यमानं परिगोविरावृतमिन्द्रस्य वज्रगुम हविखारथम यजा। धिलोक तथा भूलोक से उद्धृत ओज वनस्पतियों से प्राप्त किया गया बल तथा जलों का सारभूत तेज रश्मवत इंद्र के वज्र के सदृश सुदृढ़ रथ में निहित है। हे अध्वर्यो, आप हवि द्वारा इस रथ की पूजा करें। इंद्रस्य वज्रो मरुता मनीकम मित्रस्य
गर्भो वरुणस्य नाभि सेमाम्नो हव्यदातिम जुखाणो देवरथ प्रतिहव्याग्रिभाय। हे दिव्य रथ के अधिष्ठाता देव, आप इंद्रदेव के वज्र के सदृश सुदृढ़ हैं। आप विजय प्रदान करने वाले होने के कारण मर्तों के मुख के सदृश हैं। मित्र देवता के तेज रूप, गर्भ रूप तथा वरुण की नाभि रूप हैं। ऐसे आप हमारे द्वारा प्रदान की गई हवियों को स्वीकार करके उसका भक्षण करें। उपश्वास पृथ्वी मुद्धाम पुरुत्राते मनुताम विष्टितम जगत सदुन्दवे सजोरिंद्रेण देवेर्दूराद्वीयो अपसेद शत्रुन। हे दुंदभे, पृथ्वी तथा आकाश को गुंजित करे, विभिन्न प्रकार से विद्यमान स्थावर जंगम संसार आपके विषय में जाने। आप इंद्रदेव तथा दूसरे देवगणों की प्रीति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतएव हमारे रिपुओं को हमसे बहुत दूर भगा दे। आक्रंदय बलमोजो न आधा निष्ठ नहीं दुरिताबाध माना अपप्रोत दुंदभि दृक्षण इत इंद्रस्य मुष्टिरस वीर्यस्व। हे दुंदभे, आप तुमुल ध्वनि करें, जिसे सुनकर रिपुओं की सेना क्रंदन करने लगे। आप हमारे भीतर ओज तथा बल की वृद्धि करें, हमारे पापों को दूर करें, अर्थात हमारे दुखों का निवारण करें। कुकरादि के सदृश पुष्ट रिपुओं को हमारे पास से दूर हटाएं। आप इंद्रदेव की मुष्टि के सदृश हैं, हमको सभी प्रकार से दृढ़ करें। आमूरज प्रत्यावर्त ये माँ के तुम दुंदुभिर्वावदीति समस्वर्पणा चरंतिनो नरोस्माकमिंद्र रथिनो जयंतु। हे इंद्रदेव, आप रिपुओं के सैन्य दल को सभी ओर से दूर हटाए हैं। यह दुंदुभि भयंकर ध्वनि कर रही है, अतएव हमारी सेना विजयी बनकर वापस आए। हमारे तीव्रगामी अश्वों के साथ वीर सारथी निवार विचरण करते हैं, वे सभी प्रकार से विजयी बने। आग्नेय कृष्णग्रीव सारस्वती मेघी व सौम्या पोखण श्यामा श्रीपृष्ठ वस्पत्या शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रो वर्ण मारत कलमाख ऐन्द्राग्ना सगुम्हितोर्धोराम सावित्रो वारणो कृष्ण एक श्रीपादपेत्वः। कृष्ण ग्रीवा वाले पशु अग्नि देवता से संबंधित हैं, मेसी देवी सरस्वती से संबंधित हैं, पिंगल वर्ण वाले पशु सोमदेव से संबंधित हैं, कृष्ण वर्ण के पशु पूखादेव से संबंधित हैं, श्याम पृष्ठ के पशु बृहस्पति देव से संबंधित हैं, चितकबरे पशु विश्वदेवा से संबंधित हैं, अरुण वर्ण के पशु इंद्रदेव से संबंधित हैं, कलमस वर्ण के मरुदगण से संबंधित हैं, सुदृढ़ अंग वाले पशु इंद्राग्नि से संबंधित है, अधोभाग श्वेत वर्ण के पशु सूर्यदेव से संबंधित है, तथा वह पशु जिसका एक पैर श्वेत वर्ण का एक एवं संपूर्ण अंग कृष्ण वर्ण का है, वह वरुण देव से संबंधित है। अग्निनीगवते रोहितांजर रणवाडधो रामो सावित्रो पोष्णो रजतनाभि वैश्वदेवोऽपि शंगो तूपरो मार्त कलमाश आग्नेय कृष्णोज सारस्वती मेघी वारुण पेत्वा। लाल चिन्हों वाला वृषभ ज्वाला वाले अग्नि से नीचे स्थान में श्वेत वर्ण वाले दो पशु, सर्व प्रेरक सविता देव से नाभि स्थान में चांदी की भांति शुक्ल वर्ण वाले दो पशु, पूखा देवता से पीत वर्ण के श्रृंगहीन दो पशु, विश्व देवता से चितकबरे वर्ण का पशु मरुद देवों से, कृष्ण वर्ण का अज अग्नि देवता से, मेसी देवी सरस्वती से एवं गतिमान पत्नोन्मुख पशु वरुण देवता से संबंधित हैं। अग्नि गायत्राय त्रिवृते राधन रायाष्टा कपाल इंद्राय त्रेष्टुभाय पंचदशाय वार्हता एकादश कपालो विश्वेभ्य देवेभ्यो जागतेभ्यो सप्तदशेभ्यो वैरूपेभ्यो द्वादश कपालो मित्रावरुणभ्या मानुष्टु भाभ्यामेक विगुंसाभ्यां वैराज्याभ्यां पयस्या बृहस्पति पांक्ताय तृणवह्वाय साक्वराय चरु सवित्र औष्णियाय त्रयस्त्री गुंसाय रेवताय द्वादश कपाल प्रजापत्यश्चरु द्वितीय विष्णुपत्नी चरुरग्नि वैश्वानराय द्वादश कपालोनुमत्या अष्टा कपाला। अग्निदेव गायत्री छंद त्रिवृत स्तोम रथंतर साम द्वारा स्तवनीय है। 8 कपालों में संस्कृत पुरोडास हवि इन अग्निदेव के निमित्त है। इंद्रदेव त्रिष्टुप छंद पंचदश स्तोम बृहत साम द्वारा स्तवनीय है। 11 कपाल में संस्कृत हवि उन देवराज इंद्र के निमित्त है। विश्वदेव जगती छंद सप्तदश स्तोम वैरूप साम द्वारा स्तवनीय है। 12 कपाल में सुसंस्कृत हवि उन विश्व देवों के निमित्त हैं। वित्र और वरुण देव अनुष्टुप छंद 21 स्तोम तथा वैराज साम द्वारा स्तवनीय है। दूध से बना हुआ चरु उन मित्रा वरुण के निमित्त है। बृहस्पति देव पंक्ति छंद तृणव स्तोम साक्वर सोम द्वारा स्तवनीय है। यह चरु उन बृहस्पति देव के निमित्त है। सवितादेव उष्णिक छंद 33 स्तोम रेवत साम द्वारा स्तवनीय है। 12 कपालों में सुसंस्कृत पुरोडास हवि उन सर्वप्रेरक सविता देव के लिए है।
प्रजापति देवता के लिए चरु, विष्णुदेव की पत्नी अदिति के लिए भी चरु, वैश्वानर अग्निदेव के लिए 12 कपाल में सुसंस्कृत पुरोडास हवि तथा अनुमत देवता के लिए 8 कपालों में सुसंस्कृत पुरोडास तैयार करना चाहिए।